हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर वेस्ट ऑफ फ्लैग। मेरे दोस्तों, हम इस एपिसोड में देखते हैं ट्रंक्स इमेजिंग कर रहा होता है कि ब्लैक गोकू मेरे सामने है। ट्रंक्स बोलता है, दुष्ट ब्लैक गोकू, मेरे हाथों से तुम बचोगे नहीं, मारे जाओगे। ट्रंक्स हमला तो करता है, ब्लैक गोकू डॉज कर लेता है और बड़ा सा एनर्जी बनाता है, ट्रंक्स को ब्लास्ट कर देता है। तभी इमेजिंग से बाहर आ जाता है। अब हम देखते हैं बुल्मा के डैड जो फ्यूल भर रहे होते हैं और पूरा फुल भर लेते हैं फ्यूल से। हम देखते हैं लॉर्ड वेनस और बीसवी गोकू भी सभी खाना खा रहे होते हैं। बीसवी खाने की तारीफ करते हैं। लॉर्ड वेनस और बीसवी अपनी प्लानिट पर लौट जाते हैं। इधर दिखलाया जाता है जामासू को जो चाय बना रहा होता है अपने मास्टर जी के लिए। मास्टर काई चाय पीते हुए बताते हैं, मैं बाबरी प्लानिट का काफी टाइमों से निगरानी कर रहा हूँ। ये वो प्लानिट है इंसानों का अता पता नहीं था। मैं जब से निगरानी कर रहा हूँ अब तक। मास्टर काई इसी प्रजाति की बात कर रहे होते हैं जो सोकर उठते ही एक दूसरे को खून खराबा कर रहे होते हैं, मारपीट करते हैं। जामासू बोलता है, मास्टर काई, आपको नहीं लगता है इसको अभी संभाला जाए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम भी हो सकता है। मास्टर काई बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा जो संभाल लिया जाए? क्या कहना चाहते हो तुम? जामासू बोलता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ये जंगली जानवर कभी अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। मास्टर काई बोलते हैं, तो डिस्ट्रॉय करना काई का काम नहीं है, उसको खत्म करना डिस्ट्रॉयर का काम है। 1000 साल मैं उसको टाइम देता हूँ सुधरने के लिए। हम देखते हैं टाइम रिंग लेकर बाबरी प्लानिट पर आ जाते हैं। मास्टर काई बोलते हैं, लोग जंगली क्रूरता नहीं रहेगा फ्यूचर में, अगर बदलाव आ जाएगा। टाइम रिंग का बॉक्स जो मैंने दिखलाया था, हाल ही में टाइम रिंग को यूज करा गया है। कौन कर सकता है बेवकूफी, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बाबरी प्लानिट के फ्यूचर में मैं जा सकता हूँ, सिर्फ मैं, तुम नहीं। अच्छा, एक रिंग तुम उधार ले लो, इसकी मदद से तुम भी जा सकते हो। अरे हाँ, लेफ्ट कान में पहनना, राइट कान में नहीं तो हम दोनों हमेशा के लिए फ्यूज हो जाएंगे। चलो अब रिंग को टच करो और बोलो 1000 और हम आगे पहुंच जाएंगे, फिर हम देखते हैं। जामासू बोलता है, साबित हो गया है ये लोग बदलाव अपने अंदर नहीं लाएंगे। अब ये लोग मोटल के आगे टिक नहीं पाएंगे, मेरे हाथों ये मारे जाएंगे। इधर हम देखते हैं वेजेटा और ट्रंक्स दोनों ही ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रंक्स सुपर सेन ट्रांसफॉर्म में हो जाता है तो वेजेटा हंसता है, वो भी सुपर सेन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम देखते हैं गोकू सेंस कर लेता है वेजेटा और ट्रंक्स की एनर्जी को। इधर ट्रंक्स मन में सोच रहा होता है, गोकू और डैड गॉड से लड़के पावर हासिल करा है और मुझे भी पावर इसी तरह से हासिल करना है। ट्रंक्स अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा होता है और फाइनली बढ़ा लेता है। अब हम देखते हैं ट्रंक्स बार बार घुसा और पंच मार रहा होता है और किक भी मार रहा होता है। वेजेटा की सुपर सेन ब्लू फॉर्म की ज्यादा शक्ति होती है ट्रंक्स से, तो ट्रंक्स से हार रहा होता है वेजेटा से। तभी वेजेटा किक मारता है और ट्रंक्स अपने आप को रोक नहीं पाता है और पहाड़ियों से टकरा जाता है। सुपर सेन की शक्ति ट्रंक्स के खत्म हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है और ट्रंक्स मुंह देखता है अपने डैड का, तो वेजेटा गुस्सा करता है और बोल रहा होता है, बेवकूफ़ी हरकत तुम बंद करो, अगर तुम मेरे बेटा हो तो तुम्हें बेस्ट बनकर दिखाना ही होगा। वेजेटा ट्रंक्स को डांटता है और फिर घर चला जाता है। हम देखते हैं लॉर्ड वेनस खाने की इंतजार कर रहे होते हैं जो बीसवी बना रहे होते हैं। तभी कॉल आता है। तभी लॉर्ड वेनस कॉल उठाकर बोलते हैं, अभी बीसवी बिजी है, अभी बात नहीं कर सकता है। जो ये वीडियो कॉल होता है जो ग्रैंड सामा का होता है। लॉर्ड वेनस देखते ही घबरा जाते हैं। हम देखते हैं लॉर्ड वेनस हर बारी में खाने की टेबल से ही सिर टकरा जाता है जो वहाँ से टूट जाता है और फिर पूछते हैं लॉर्ड वेनस से, आप बताइए यहाँ पर आना कैसे हुआ है? ग्रैंड सामा बोलते हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है, गोकू से मुझे मिलना है। जब ये बातें सुनते हैं तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं ठीक है लॉर्ड वेनस। फिर हम देखते हैं लॉर्ड वेनस इंतजार कर रहे होते हैं। गोकू और बीसवी दोनों ही पृथ्वी से आ जाते हैं लेकर। फिर गोकू बोलता है, क्या बात है लॉर्ड वेनस? लॉर्ड वेनस कुछ इस तरह से बताते हैं गोकू को,
गोकू, तुम्हें ग्रैंड सामा ने बुलाया है। अब मुझे नहीं पता क्यों बुलाया है। तुम कुछ ऐसा गलत मत काम करना, तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हम सबको भी। तो इसीलिए ऐसा कुछ काम मत करना जो उनको गुस्सा आ जाए। गोकू बोलता है, आप लोग रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि मुझे ग्रैंड सामा पसंद भी तो करते हैं। टूर्नामेंट की बातें करेंगे। इसवी बोलते हैं, हाँ हो सकता है, मगर मुझे पता सही से नहीं है। वहाँ जाने के लिए 2 दिन लगता तो है। गोकू बोलता है, मुझे अर्जेंटली काम है, तो मुझे पृथ्वी पे जल्दी ही जाना है। इसलिए इसको सुप्रीम काय के पास ले जाओ, वही जल्दी ही लेके जा सकते हैं। तो बीसवी बताते आप भी तो जाओगे? लॉर्ड वीनस मना करते हुए बोलते नहीं। बीसवी गोकू बाई करके सुप्रीम काई के प्लानिट पर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं काई मास्टर को और जामासू को, जो बाबरी प्लानिट पर ही होते हैं और उन सबको देख रहे होते हैं। जामासू और मन में सोच रहे होते हैं, इनको ये जिंदगी तोहफे में मिला है और ये खून खराबा करते हैं और आपस में किस तरह से लड़ाई करके और अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। ये सब बातें सोच ही रहा होता है जामासू। तभी एक डायनासोर जामासू के ऊपर अटैक कर देता है, अपनी शक्तियों से उसको दूर फेंक देता है। फिर और एक डायनासोर आ रहा होता है हमला करने के लिए। जामासू अपने हाथों को वेपन बना लेता है और उस डायनासोर को बीच में से 2 हिस्सा कर देता है। ये सब काई मास्टर भी देखते हैं तो शांत करवाते हैं जामासू को। काई मास्टर रेन वापसी ले लेते हैं जामासू से और पूछते हैं, तुमने उसकी जान क्यों लिया? तुम्हें मौका देना चाहिए था। बाबरी प्लानिट पर बहुत ही बड़ा फ्यूचर में असर आ सकता है। तुमने उसको मौका क्यों नहीं दिया? जवाब दो मुझको जामासू, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। हम देखते हैं गोकू सुप्रीम काई के प्लानिट पर पहुंच जाता है और रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे लेके चलिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। ग्रैंड सामा के पैलेस जाना है और मुझे कुछ अर्जेंटली काम है। फिर हम देखते हैं बिना देर करे हुए ग्रैंड सामा के पैलेस आ जाते हैं लेकर, और विश्व के फादर सभी को वेलकम करते हैं और बताते हैं कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। चलो मैं आप लोग को वहाँ पर लेके चलता हूँ। अब हम देखते हैं ग्रैंड सामा के पास आ गए हैं और ग्रैंड सामा बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे बस दोस्त बन जाओ। तुम औरों की तरह नहीं हो, तुम सबसे अलग हो, अच्छे हो। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। गोकू बोलता है, अब हम दोस्त बन गए हैं तो और हम क्या करेंगे? 3 गोकू, अब हम खेल सकते हैं। क्यों, मैंने कुछ गलत बोला क्या? आप मुझे सिर्फ गोकू बुलाइए। अच्छा, तुम मुझे निकनेम क्या दे सकते हो? अच्छे तो जेनी कैसा नाम रहेगा? जेनी, जेनी तो बहुत प्यारा नाम है। चलो अब हम खेलते हैं गोकू। मुझे माफ कर दो, आपके साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही जरूरी कुछ काम है और काम निपटा के पक्का मैं आपके साथ खेलूंगा। जेनु सामा बोलते हैं, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो पक्का मेरे साथ तुम खेलोगे ना? वादा करो। मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। जब तुम इसे दबाओगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे, ठीक है? तुमने अभी इसको क्यों दबाया? अभी तो मैं तुम्हारे पास हूँ ना। गोकू बोलता है, ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। मैं अपने साथ किसी और को भी ला सकता हूँ जिसे खेलने में और मजा आएगा, अगर आप चाहोगे तो। जेनु सामा बोलते हैं, ठीक है, तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। बाय बाय गोकू। गोकू लॉर्ड वीनस के प्लानिट पर पहुंच गया है। गोकू बोलता है, लॉर्ड वीनस, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जेनी तो बहुत ही कूल है, बहुत ही अच्छा है। फिर हम देखते हैं गोकू की बातें सुनते ही लॉर्ड वीनस बेहोश हो जाते हैं और बीस भी बोलते हैं, अरे हाँ, तुम्हें तो जरूरी काम है, पहले वो कर लो, ठीक है? अब हम देखते हैं 10 यूनिवर्स है जो जामासू अपने मास्टर जी से बता रहा होता है। मास्टर जी, आपने कहा है गलतियाँ करो और उसे सीख लो और उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। इंसान में पेंसेंस होता है और उससे इंसान नहीं सीख रहा है और उसमें से बाबरी प्लानिट भी है। और गोकू जैसा इंसान देवता को अपमान करते हैं मुक्का मार के। इस तरह से देखना पाप नहीं है क्या? आपको क्यों नहीं दिखता है मास्टर जी? मास्टर काई बोलते हैं, जामासू, तुम्हें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है एक देवता के लिए। हम देखते हैं इसी जार में टाइम मशीन होता है जिसको पुश करते ही बड़ा सा टाइम मशीन हो जाता है।
फिर हम देखते हैं टरंक्स बोल रहा होता है मॉम से कि आपकी जितनी ही तारीफ करी जाए उतने ही कम है। फिर वेजेटा और गोकू दोनों ही टाइम मशीन में तीनों बैठ जाते और चले जाते हैं। हम देखते हैं फ्यूचर पहुंच जाते हैं तीनों लोग और ये देखते हैं जो बचे हुए सोल्जर रहते हैं ब्लैक गोकू समझ के गोकू पर अटैक कर रहा होता है। तो टरंक्स को देखता है, फिर शांत हो जाता है सोल्जर। टरंक्स बता रहा होता है ये गोकू है, ये विजेटा है जो पास्ट से आया है। तो सोल्जर बोलते हैं मुझे हाँ, तो पहले से पता था। तो शॉर्ट हो जाता है टरंक्स। ये हमें भी चलो दिखाओ कौन है। अब हम देखते हैं माइक जो बचे हुए लोगों को पट्टी और महरम कर रही होती है। तो टरंक्स देखता है तो आवाज देता है और बहुत ही ज्यादा देख के खुश भी हो रहा होता है। टरंक्स बोलता है माई तुम्हें नहीं पता कि मैं आज कितना खुश हूँ तुम्हें देखकर। मेरे साथ देखो कौन आया है, गोकू और डैड को लेकर आया हूँ। माई सभी को लेकर दिखाने जा रही होती है और बताती है टरंक्स तुम्हारे जाने के बाद मैं इतने से लोगों को बचा पाई हूँ। टरंक्स सभी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो विजेटा बोलता है बुलमा ने इन लोग के लिए खाना भेजवाया है, तुम लोग आ जाओ और खाने को स्टार्ट कर दो जाओ। सभी लोग भूखे होते तो खाना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें गोकू का दोस्त भी मिलते हैं और उनका नाम रहता है जुनोबी और देख के खुश हो जाता है गोकू। इधर ब्लैक गोकू को लग रहा होता है कि अब कोई इंसान बचा नहीं होगा, अब बहुत दूर नहीं है वो दिन कि जन्नत बनने वाला है। तभी विजेटा अपनी एनर्जी आसमान की तरफ छोड़ता है तो ब्लैक गोकू सेंस कर लेता है और पहुंच जाता है ब्लैक गोकू और देखता है और बोलता है मैं तो इसकी टाइम मशीन को जला दिया था, फिर ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए। विजेटा सुपर सैन ब्लू फॉर्म में हो जाता है। तभी ब्लैक गोकू पास आ जाता है। विजेटा वहाँ से दूर चला जाता है और बोलता है आज जिंदा नहीं बचोगे, अब तुम मेरे हाथों ही मरोगे। विजेटा एक ही पंच मारता है तो दूर जा रहा होता है। फिर उधर से भी पंच मारता है, फिर इधर से भी इसी तरह से किक भी मारता है। बार बार इधर उधर से किक और पंच मार रहा होता है विजेटा, यहाँ तक कि ब्लैक गोकू को एक भी खरोच नहीं आता है। तो ब्लैक गोकू बोलता है तुम इंसानों ने बहुत आगे लेवल पहुंच चुके हो, अब मेरा लेवल देखो। ब्लैक गोकू भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैन रोजी में, जो उसकी ताकत बहुत ज्यादा होता है। विजेटा को लग रहा होता है कि मैं जीत जाऊंगा। ब्लैक गोकू से वैसे ही पंच और उसी तरह से बार बार पंच मार रहा होता है। तभी ब्लैक गोकू अपने शक्तियों से अपने हाथ को एक तलवार बना लेता है और विजेटा के आर पार कर देता है। तभी ब्लैक गोकू बोलता है तुम लोग जितने ही मुझे दर्द देते हो उतनी ही मेरी शक्ति बढ़ जाता है। विजेटा की एनर्जी खत्म हो जाती है, ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो गोकू बोलता है टरंक्स विजेटा का तुम संभालो, मैं ब्लैक गोकू को देखता हूँ। गोकू ब्लैक गोकू के ऊपर अपनी एनर्जी बार बार फेंक रहा होता है। ब्लैक गोकू उसे बार बार डॉज कर लेता है और उसको हमले को रोक लेता है और गोकू पे अटैक कर रहा होता है ब्लैक गोकू। गोकू उसके हमले को डॉज नहीं कर पाता है और जमीन पे आ गिरता है। तभी कामेहा में अटैक कर रहा होता है। जामासु बोलता है रुक जाओ अभी। गोकू जामासु को देखते ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और गोकू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि जामासु ये सब कर रहा है। फिर हम देखते हैं गोकू और जामासु में फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। गोकू स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा पिटाई कर रहा होता है जामासु को। तभी ब्लैक गोकू भी हमला करने के लिए आ जाता है और दोनों तरफ से जामासु और ब्लैक गोकू हमला कर रहा होता है गोकू पर। तभी टरंक्स आके रोक लेता है। टरंक्स और गोकू हर हमले को रोक देता है। तभी दोनों अलग होकर और दोनों तरफ से एनर्जी छोड़ देता है, उसको भी दोनों डॉज कर देता है। गोकू ब्लैक गोकू को रोक रहा होता है। टरंक्स जामासु को हर हमले को बहुत ही आसान से रोक लेता है और तभी चेस्ट के आर पार कर देता है। जब तलवार निकालता है तो जख्म अपने आप से ही ठीक हो जाता है। टरंक्स ये सब देखता है तो हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। जामासु टरंक्स को दो हिस्सा करने वाला होता है, तभी रोक लेता है। टरंक्स तभी पंच मारता है और दूर पत्थर में टकरा जाता है। तभी टरंक्स बहुत ही बड़ा एनर्जी बनाता है और जामासु की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं जामासु को एक भी खरोच नहीं आता है। टरंक्स देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि तभी गोकू टरंक के पास आ जाता है और सोल्यूशन निकाल रहा होता है कि कैसे इसको हराया जाएगा। तभी ब्लैक गोकू कामेहा में अटैक करने वाला होता है। टरंक्स और गोकू टॉर्च करने ही वाला होता है। तभी जामासु पकड़ लेता है
दोनों को। ब्लैक गोकू हमला कर देता है। हमले से जामासु को कुछ नहीं होता है और ट्रंक्स गोकू दोनों ही घायल हो जाता है तो जमीन पे फेंक देता है जामासु। अब जामासु ब्लैक गोकू अपनी एनर्जी से खत्म करने ही वाला होता है दोनों को। तभी माई देख लेती है। तभी माई ब्लैक डस्ट फेंक देती है, कुछ नजर नहीं आता है। तभी जुनूबी आकर बचा कर लेकर चला जाता है तो जामासु बोलता है ये क्या हुआ और कहाँ गया ये दोनों? चलो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा क्योंकि ये घायल है। विजेटा को चलो हम दोनों मार देते हैं। विजेटा को मारने ही वाला होता है जामासु और ब्लैक गोकू। तभी माई फायर को बोलती है। फायर करते ही कुछ नजर नहीं आता है जामासु और ब्लैक गोकू को। तभी माई वहाँ से विजेटा को लेकर आ जाती है अपने अड्डे पर जहाँ ट्रंक्स और गोकू होता है। माई ट्रंक के पॉकेट से टाइम मशीन की शीशी निकालती है और प्रेस करते हुए मशीन भी बड़ा हो जाता है। फिर उसमें बैठा देती है तीनों को। तभी टाइम सेट करके चला देती है और खुद नीचे उतर जाती है तो ट्रंक्स कहता है कई बार तुम्हें लेकर जाऊंगा, अभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वक्त है, बैठ जाओ माई, जिद मत करो, आ जाओ। माई खड़ी होकर टाइम मशीन जाते हुए देख रही होती है। तभी ब्लैक गोकू और जामासु भी देख लेता है कि वो देखो वो है और उसके पास जैसे ही जाता है वैसे ही टाइम मशीन गायब हो जाता है। जामासु ब्लैक गोकू कुछ नहीं कर पाता है। तभी पास्ट में आ जाता है। ट्रंक्स देखता है और भाग कर जाता है जो तीनों बेहोश रहता है। तो बुल्मा भी देखती है तो बहुत ही तेज चीखती है। वीडियो यहीं पर एंड